इस बीच झांसी से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें झांसी से अहम खबर। देर रात हुआ असद और गुलाम का पोस्टमार्टम। कल एनकाउंटर के बाद देर रात ये पोस्टमार्टम हुआ। मेडिकल कॉलेज में देर रात हुआ असद और गुलाम का पोस्टमार्टम। अभी तक नहीं पहुंचे परिजन। पुलिस के जवान मौके पर मौजूद। तो आपको बता दें असद के मामू और नाना के झांसी आने की संभावना, लेकिन अब तक किसी भी परिवारी जन या रिश्तेदार की पहुंचने की खबर नहीं। देर रात 2 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि असद और गुलाम का मेडिकल पोस्टमार्टम हुआ। अभी तक नहीं पहुंचे हैं परिवारीजन। पुलिस के जवान मौके पर तैनात। तो बताया जा रहा था असद के मामू और नाना के झांसी आने की संभावना है, लेकिन अभी तक किसी के पहुंचने की खबर नहीं है। झांसी से इस वक्त की अहम खबर। कल मुठभेड़ में मारे गए असद और गुलाम का देर रात पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद 100 को परिवारीजनों को सौंपना है, लेकिन अभी तक असद और गुलाम के परिवार से कोई भी 100 लेने नहीं पहुंचा है। झांसी से इस वक्त की अहम खबर। मेडिकल कॉलेज में देर रात हुआ पोस्टमार्टम। तो अभी तक नहीं पहुंचे हैं परिजन। पुलिस के जवान मौके पर मौजूद। कल मुठभेड़ के बाद देर रात दोनों अपराधियों का पोस्टमार्टम हुआ। और हमारे संवाददाता कुलदीप अवस्थी पोस्टमार्टम हाउस से हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। कुलदीप, असद और गुलाम का पोस्टमार्टम देर रात हुआ, परिवारीजनों की पहुंचने की कोई सूचना? देखिए, अभी कोई सूचना नहीं मिल पा रही है क्योंकि यहाँ पर पूरा फोर्स मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कोई सूचना अभी बिल्कुल नहीं है। बस ये जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर बाद उसके परिजन पहुंचने वाले हैं। एक तरफ जहाँ असद का जो मामा और उनका नाना है झांसी पहुंच सकता है, वहीं दूसरी तरफ जो गुलाम है उसकी पत्नी झांसी आने की खबर मिल रही थी, लेकिन अब तक कोई झांसी पहुंचा नहीं है। ये मेडिकल कॉलेज का इलाका है जहाँ पर पीएम हुआ है, और ये पूरी फुल जो सिक्योरिटी है उसके लिहाज से सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई। और करने के बाद में यहाँ पर पूरा फोर्स तैनात है, और इस फोर्स के माध्यम से जो है ये कोई जानकारी यहाँ है। हाँ कुलदीप, अगर बात करें अतीक के परिजनों की, असद के परिवार की अगर बात की जाए तो लगभग पूरा परिवार आरोपी है। सब पुलिस के शिकंजे, पुलिस के डर से या तो भाग रहे हैं लोग या पुलिस के शिकंजे में है। तो अब तक वहां कोई पहुंचा नहीं है। वैसे पहुंचने की किसकी संभावना है? कोई सूचना है आपके पास कि कौन पहुंच रहा है वहां? देखिए, जहां तक जानकारी मिल रही है के न्यूज को, उसके हिसाब से यहाँ पर जो मृतक असद है उसके नाना और मौसा झांसी पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर हालांकि कोई आधिकारिक सूचना ऐसी नहीं है, लेकिन ये बस सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो यहाँ कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं। देर रात तक यहाँ पर जो इसका पीएम किया गया, तकरीबन 2.5 घंटे से 3 घंटे करीब पीएम चला। पीएम के बाद में यहाँ पर बॉडी अंदर सुरक्षित रख ली गई है। पुलिस की बहुत सिक्योरिटी यहाँ पर है, और यहाँ पर अब इंतजार इस बात का है कि उनके परिजन झांसी आए। असद के जो भी जिन्हें आना है, नाना है, मामू है, और जो कुछ वकील का पैनल भी झांसी पहुंच रहा है। उनके यहाँ पहुंचने के बाद ही बॉडी उनको दी जाएगी, और ये प्रक्रिया कब तक कंप्लीट होगी अभी ये कुछ भी साफ नहीं है। सारे लोग, हम लोग तकरीबन पूरी रात से ही यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ पर अब तक कोई भी नहीं पहुंचा है उनके जो परिजन की तरफ से। कुलदीप, अभी साफ नहीं हो पाया है कोई पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। ऐसी स्थिति में अगर कोई नहीं पहुंचता है तो पुलिस आगे की प्रक्रिया क्या करेगी? 100 को कैसे आगे ले जाएगी? किसको देगी? कहां ले जाएगी? कैसे क्या प्रक्रिया रहेगी आगे की? जिस तरह से जानकारी मिल रही है उस हिसाब से प्रयागराज में असद के अंतिम संस्कार का पूरा इंतजाम हो चुका है। असद की मां शाइस्ता आज सरेंडर कर सकती है, और जो उसके चाचा हैं और अतीक के चारों बेटों ने भी ये मांग की है कि उनको ये अंतिम संस्कार में शामिल होने दिया जाए।
तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि कोई ना कोई तो पहुंचेगा, लेकिन कौन पहुंचेगा, क्योंकि उनके उसके जो मौसा, मामा और नाना, इनमें से कोई भी व्यक्ति झांसी पहुंचने वाला है, ये पूरी तरह से जानकारी मिल रही है। क्योंकि इलाहाबाद में पूरे इंतजाम कंप्लीट हो गए हैं और जहां से जो असद के जो दादा है उनकी कब्र के ही बगल में असद की कब्र की को यहाँ पर व्यवस्थित किया जाना है। तो ये तो क्लियर है कि कोई ना कोई तो आएगा, लेकिन कितनी देर में आएगा ये अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। हाँ कुलदीप, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो जिस तरीके का ये मामला लग रहा है तो सुरक्षा एक महत्वपूर्ण बिंदु है। शव ले जाते वक्त कोई ऐसी घटना, आक्रोश में आके कोई ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां कैसी कर रखी हैं? देखिए, झांसी के अंदर किस तरह की व्यवस्था रहती है पुलिस की, इस बात को अतीक भी बहुत ढंग से जानता है। चूंकि अतीक का काफिला साबरमती से प्रयागराज जाने के बीच केवल 2 बार झांसी में ही रोका गया है, तो सुरक्षा के यहाँ पर्याप्त इंतजाम हैं और यहाँ पर जो फोर्सेस है वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और यहाँ से अब कितने लोगों के साथ में यहाँ से 2 अलग अलग एम्बुलेंस जाती हैं या एक एम्बुलेंस जाएगी, अभी ये क्लियर नहीं है। लेकिन ये क्लियर है कि कुछ ही देर बाद उसके परिजन झांसी पहुंचने वाले। कुलदीप, अगर बात करें दूसरा शूटर जो गुलाम है, गुलाम के परिजनों से गुलाम के शव को लेने उसके परिजन पहुंचे या नहीं पहुंचे, उसका शव किसके सुपुर्द किया जाएगा और उसका अंतिम संस्कार कहां होगा, इसकी कोई जानकारी? देखिए, ये इसका सीधा सा यही है, इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है वो यही है कि असद के परिजनों के यहाँ पहुंचने के बाद असद का जो शव है उन्हें सौंप दिया जाएगा। और यदि कोई नहीं पहुंचता है परिजन, तो सीधे तौर पर पुलिस ही उसका अंतिम संस्कार कराएगी। लेकिन उसकी एक टाइम लिमिट एक तय है कि इंतजार किया जाएगा आज शाम तक ना पहुंचने के बाद फिर लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से उसके परिजन झांसी पहुंचने वाले हैं, उसको वो यहाँ से शव को लेके इलाहाबाद रवाना होंगे। क्योंकि जो इलाहाबाद से जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से इलाहाबाद में पूरी व्यवस्था, पूरा अरेंजमेंट हो चुका है। एक तरफ जहां अतीक की पत्नी शाइस्ता वकीलों के माध्यम से आज सरेंडर कर सकती है क्योंकि उसको शामिल होना है अंतिम संस्कार में, वहीं दूसरी तरफ अतीक और अतीक के चारों बेटों की तरफ से, अतीक के भाई अशरफ की तरफ से ये एक मांग की गई है कि उनको अंतिम संस्कार में शामिल होने दिया जाए। कुलदीप, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता कुलदीप अवस्थी हमारे साथ झांसी से जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम अहम जानकारियां दी। तो आपको बता दें, झांसी से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद देर रात शव का पोस्टमार्टम होता है। परिजनों की बात की जाए तो परिजनों में अभी तक शव को लेने कोई नहीं पहुंचा है। बताया जा रहा है कुछ ही समय में असद के रिश्तेदार वहां पहुंचेंगे, अतीक के रिश्तेदार पहुंचेंगे और शव उनके हवाले किया जाएगा।